सौवरी ऋषि की बात हम कर रहे थे, जिनके वंशज यहां पे विराजमान हैं। ये जितने भी पचौरी गण विराजमान हैं, हमें कल सुनने को मिला तो हमने कहा हम बोल देंगे, हमारा क्या। बहुत सुंदर बात है। ब्रह्म ऋषि सौवरी कण्व महर्षि के पुत्र थे। कण्व ऋषि घोरा अंगिरा के पुत्र थे, और घोरा अंगिरा मुनि सप्त ऋषि, 7 ऋषियों में से अंगिरा ऋषि के पुत्र थे। मतलब सप्त ऋषियों में से आप उन्हीं के वंशज हैं। और सौवरी ऋषि के विषय में भागवत के 9वें स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन आया, बहुत सुंदर। और वो हम और आप जैसे पृथ्वी पे बैठ के भजन करते हैं, वैसे नहीं भजन करते थे। वो वृंदावन में, ब्रज में, जमुना जी में बैठकर, भीतर बैठकर, जमुना जी में भीतर बैठकर समाधि लगाते थे, जल के भीतर। और जल के भीतर बैठकर भगवान की आराधना करते थे, समाधि में बैठे रहते थे। और उन्हें मछली इत्यादि से भी अपनापन हो गया, क्योंकि व्यक्ति जहां रहता है वहीं रिश्ता समझ लेता है। जो जल में ही रहते थे तो मछलियां ही आती जाती रहती थी, तो वो उनको बड़ा अपनापन लगता था। अब गरुण जी आते थे वहां, गरुण जी वो मछली खाने आ जाते थे, उनका तो भोजन नहीं है। तो गरुण जी को सौवरी ऋषि ने कहा, देखो ये बात ठीक नहीं है, हमारे आगे यहां मछली मत खाया करो। अरे ये स्थान छोड़ दो, हम यहां तप कर रहे हैं और तुम यहां ये सब करते हो, बंद करो। गरुण ने नहीं मानी ये बात, फिर आ गए। तो महाराज मुनि ने साफ दे दिया कि आज के बाद कभी भी यहां अगर मछली ग्रहण करने आओगे तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, यहां प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। ऐसा साफ किसको दे दिया? गरुण को। गरुण कौन है? भगवान के वाहन है, नारायण के वाहन है। और ऐसे गरुण को भी साप देने की सामर्थ्य सौवरी ऋषि में थी। एक बहुत युवाओं को हम सौवरी ऋषि के एक चरित्र के माध्यम से बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलता है। जल में बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे। उन्होंने मछलियों को एक दूसरे से प्रेम करते हुए देखा। जल में बैठे अंदर, समाधि में बैठे अंदर। अब 2 मछलियों को देखा आपस में प्रेम करते हुए। तपस्वी सौवरी ऋषि के मन में यह भावना आ गई कि मुझे भी ब्याह करना चाहिए। शरीर जर्जर हो गया था, वृद्ध हो गया था, दाढ़ी एकदम पक गई थी, पूरा बाल पक गए थे। अब इच्छा हुई कि ब्याह कर लेना चाहिए, ब्याह करने की इच्छा हुई। बोले हमसे विवाह करेगा कौन? बोले राजा के पास चलते हैं, मानधाता। वो राजा के पास चलते हैं, राजा से कहेंगे, राजा कोई ना कोई व्यवस्था कर देगा। राजा के थी 50 कन्या, 50 बेटियां थी। सौवरी ऋषि जब मानधाता के यहां गए तो सौवरी ऋषि को देखकर मानधाता खड़े हो गए अपने सिंहासन से। उन्हें सुंदर सिंहासन दिया कि आप विराजे महाराज, बड़ी कृपा होगी। महाराज विराज गए। पूछा महाराज कैसे कृपा करके पधारे? तब कहा कि हम यहां विवाह की इच्छा लेकर आए तुम्हारे यहां। हमने सुना है तुम्हारे 50 कन्या हैं, तो एक कन्या हमको दे दो। आज का बाबा जी किसी के घर में चला जाए पैसे वाले के में और कह दे कि अपनी कन्या से हमारा विवाह कर दो, तो पैसे वाला क्या करेगा? बोलो, सेवा कर देगा उस बाबा की। ऐसी सेवा करेगा कि पता चले 10-15 साल तो जेल में से न निकले। अच्छा, जेल की सजा देनी किसको है? मानदाता को। उसी मानदाता से कह रहे हैं हमें विवाह करना, एक कन्या दे दो। अच्छा, ये जानते भी हैं
मानदाता जानते हैं कि महाराज कितने पहुंचे हुए हैं, और गृहस्थ का धर्म है द्वार पर अतिथि आए और मांगे, और अगर मुझ में सामर्थ है तो मुझे सामर्थ अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ का धर्म है। आजकल हम लोग धर्म अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं, वो नहीं है। मतलब कोई आ गया कुछ याचना कर रहा है तो राजा बलि का उदाहरण हमारे सामने है, हरिश्चंद्र का उदाहरण हमारे सामने है, बड़े से बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं। मानदाता जानते हैं कि ये ऋषि कितने पहुंचे हुए हैं। अब डायरेक्ट तो मना कर नहीं सकते, अब ऐसे मना कर देंगे तो अभी उजाड़ देंगे पूरा राजपाट। बोले महाराज मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप अंदर महलों में चले जाएं, भीतर महलों में चले जाइए, और जौन सी कन्या आपको पसंद कर ले आप उससे विवाह कर लो। राजा ने क्या सोचा, सफेद दाढ़ी, हड्डी चमक रही है, ऐसा अजीब सा बॉडी स्ट्रक्चर है, इनसे कौन विवाह करेगा। बोले महाराज आप चले जाओ, जो कन्या आपको पसंद कर ले आप उनसे विवाह कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। बोले ठीक है। जट ऋषि महलों में गए। अच्छा ऋषि समझ गए राजा ने बात क्यों कही है, पहुंचे हुए तो थे ही, सौवरी ऋषि कोई साधारण थोड़ी थे। उन्होंने कहा अच्छा हमारे बूढ़े शरीर को देख के कह रहे हो, इस बूढ़े शरीर को देख के कोई हमें कौन पसंद करेगा। बोले अभी लो। ऐसे सिद्ध सौवरी ऋषि, उन्होंने अपने शरीर का रंग ढंग सब बदल दिया, एकदम स्वर्ण की तरह चमकने वाला 18 वर्षीय युवक की तरह वो बड़ा तेज पुंज शरीर ऐसा बना दिया कि बड़ी सुंदर कमल नयन हो गए और सुंदर हष्ट पुष्ट शरीर हो गया। ऐसा हष्ट पुष्ट शरीर महाराज कामदेव भी लज्जित हो जाए, इतना सुंदर शरीर संग बनाया उन्होंने अपना। और महलों में गए, 50 की 50 कन्या कहें कि आई वॉन्ट टू मैरी हिम। 50 की 50 कन्याओं ने कहा कि हम इनसे शादी करेंगे। ऋषि कह रहे हम तो एक से एक विवाह करें, एक ज्यादा नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, हम आप ही से विवाह करें, हम तो मान चुकी आपको अपना पति। और आपस में लड़ने लगी कि ये पिताजी ने मेरे लिए भेजे, पिताजी ने मेरे लिए भेजे, पिताजी ने। अब तो बात ये विवाह कौन किसका कराएं। तो ऋषि बोले राजा तुम ही कह रहे थे ना जिसको पसंद आए उससे विवाह कर लो, हम तो सभी को पसंद आ गए। अब बोले महाराज सभी से कर लो। तो सभी से विवाह कर लिया, 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। फिर सौवरी ऋषि ने कितनी कन्याओं के साथ, ऋषि ने। और यहां महात्मा एक भी कर लें गलती से तो समाज में उनकी बैंड बज जाती है। अब न जाने कब इच्छा जग जाए, तो सिद्ध पुरुषों की अपनी भावना होती। अब सौवरी ऋषि ने 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। बहुत दिनों बाद एक बार मानधाता को लगा कि हमने अपनी बेटी एक बाबा को ब्याह दी, अब बेचारियों का क्या हाल होगा, क्या दशा होगी, चला चल के देखा जाए। तो जानते हो देखने जब गई, मानदाता जब गए तो दृश्य क्या है, स्वर्ण का महल है, स्वर्ण का। और उस स्वर्ण के महल के भीतर बाग बगीचे हैं, और उसी में स्नान के लिए सुंदर सुंदर सरोवर हैं, उसी में हंस इत्यादि सुंदर पक्षी हैं, और सारे वृक्षों पे सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। जो सुख स्वर्ग में नहीं है वो भोग पदार्थ सौवरी ऋषि के स्वर्ण के महलों में। और वो कन्या क्या कर रही है, वो कन्या सौवरी ऋषि के साथ में चौसर खेल रही, चौसर। अब जैसे ही पिताजी आए तो वो कन्या खड़ी हुई और पिताजी को प्रणाम किया, आदर किया, जैसा कि हमारी संस्कृति है। तो उन्होंने बड़ा आदर किया, और आदर करके अरे बेटे आओ, पिताजी आओ, पिताजी आओ, पिताजी क्या लाएं पिताजी। तो सौवरी ऋषि बोले तुम बाप बेटी बात करो, चर्चा करो, मैं थोड़ा भ्रमण कर लूं, मैं थोड़ा, भाई मन की बात पिता के पति के आगे कैसे बेटी करेगी।
पति साथ में है तो ये देवियों से पूछो, हमेशा अकेले में, आजकल तो अकेले जाने की जरूरत नहीं, फोन आ गया, जो भी कहना हो फोन पे मैसेज छोड़ दो, कॉल कर दो, बवंडर कर दो, जो कुछ बवंडर, ये मोबाइल नहीं बवंडर है पूरा। जितनी मम्मियां बैठी हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना है, शादी के बाद बेटी को फोन मत करना। जितने घर बिगाड़े वो मम्मियों ने बिगाड़े बेटियों के, लिख के ले लो। जो यहां बैठी हैं मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, बस जो यहां नहीं आई हैं वो ऐसा करती हैं। आप लोग बड़ी अच्छी हो, आप तो फोन ही नहीं करती हो। बेटी कभी कभी आपकी थोड़ा संदेश लेने के लिए, भाई हेलो करने के लिए फोन करती। आप लोग अमरपुर की देवी हो, आप तो सब रीति रिवाज जानती हो, आप कभी फोन नहीं करती, हमने तो सुना नहीं कि आप तो देवी हो, एकदम बैकुंठ से उतर के आई हो, स्वर्ग से भी नहीं बैकुंठ से। पर जो मम्मी ज्यादा फोन करेगी बेटी को, उसका घर उतना ही डिस्टर्ब होगा। हां, अगर वाकई कोई संकट हो तो पहले पिता से फोन करवाओ। पिता दोनों स्थिति समझेंगे तब निर्णय लेंगे, और मम्मी तो दूसरी स्थिति सुनेगी नहीं, समझेगी तो बाद में। महाराज मम्मी कही, खबरदार मेरी राजकुमारी ते कछु कही तो थूतरे ही थूतरे दूंगी तेरे। अब जमाई सोचे मेरे थूतरे पड़ेगो, तो जमाई बोले धर्रा का अपने धर्मशाला है, राजकुमारी अपने घर में ही ले जा तू, हम तो ऐसे ही भिखारी बन के रह लेंगे। हाँ या ना? थूतरे थूतरे देगी तो घर बनेगा कि बिगड़ेगा? और जो पिता फोन करेगा तो पहले समझेगा कि गलती बेटी की है या बेटा की है। जमाई भी बेटा होता है। खैर ये विश्लेषण करने के लिए हम नहीं बैठे, पर इतना संदेश जरूर देना चाहते हैं, अपनी बेटियों का घर अगर हम सुखी देखना चाहते हैं, आपसे निवेदन है, बेवजह फोन न पिता को करना चाहिए बेटी को, और न माँ को करना चाहिए, मम्मी को तो और कम करना चाहिए। और भाई फोन बार बार करके पूछ सकते हैं। भाई को कहो कि कीप इन टच विद योर सिस्टर, है कोई भी बात हो अपनी बहन से पूछते रहा करो, तो कोई भी बात होगी बहन इजीली अपने भाई को बोल भी देती है। मम्मी की तरह एडवाइस भैया नहीं देगा। तो जिन जिन की बेटियों की शादी हो गई है, प्लीज इस एडवाइस को गांठ मार के अपने सबसे महंगे वाले पर्स में रख लो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। धीरे बोलना, मेरा कलेजा धक धक कर रो है जी। ठीक है, अब भयो काम तो जे फिर चले गो मौत को कुआ जा काज ना पर नहीं चलन दो आवाज ना कोई बात, बउआ बेचारे कमा लन दो 2-4 रुपया। हाँ, ये कथा सबको देती है, मौत के कुआ वाले को भी देती है, टेम्पू वाले को भी देती है, टेंट वाले को भी देती है, माइक वाले को भी देती है, और किसको, रिक्शे वाले को भी देती है, दुकान फूल वाले को भी देती है, मिठाई वाले को भी देती है। कथा एक ऐसा विषय है जो जिस शहर में कथा होती है हजारों परिवार इससे लाभान्वित होते हैं, हजारों। तो सौवरी ऋषि थोड़े हटे वहां से कि बाप बेटी बात कर लो, तो पुत्री से पूछा, पुत्री तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है महात्मा के संग? बोले पिताजी आप देखो इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है, इतना सुंदर भोग की सामग्रियां हैं, मुझे नहीं लगता स्वर्ग में भी इतनी सुविधाएं होंगी। कोई असुविधा, मुझे तो आपके महल में इतनी सुविधा नहीं मिली जितनी यहां मिल रही। और वाकई मानदाता कह रहे थे हम पृथ्वी के सम्राट हैं, हमारे पास ऐसा महल नहीं है जैसा जमाई बाबू के पास में। पर उन्होंने कहा पिताजी एक ही दुख है हमें तो। बोले क्या? बोले एक ही चिंता सताती रहती है कि हमारी बाकी 49 बहनों का क्या होता होगा। क्यों? 50 थी ना? बोले बाकी 49 बहनों का क्या होता होगा। बोले क्यों? बोली मुझसे इतना प्रेम करते, मुझे एक क्षण के लिए भी छोड़ के नहीं जाते। ये सोच के तो अच्छा लगता है कि मुझसे इतना प्रेम करते, मुझे छोड़ के नहीं जाते, पर मैं सोचती हूं कि उन बहनों का क्या होता होगा, 49 भी तो इन्हीं के लिए आई हैं।
अब तो परेशान हो गए, बात तो सांची है। अब वो 49 से मिलने के लिए गए और 49 से मिलने के लिए गए। अब जब और 49 से मिलने गए, जिसके महल में मानधाता गए, उसके महल में राजकुमारी के साथ सौबरी ऋषि विराजमान मिले। और सबने एक बात कही। क्या बात कही? कि हम तो वैसे सर्वदा सुखी हैं, दुखी एक ही बात से कि हमारी 49 बहनों का क्या होता होगा। समझ में आई कछु बात? तुम्हारो पति 2 घंटा को गायब है जाए, टेंशन बढ़ जाते हैं ना, कहां मरे गो, कहां न सिगो जी, कहां रह गो, रह गए नहीं रह गो, बाकायदा फोन और करते कहां हो। अरे वो ट्रैफिक हो गया ना, वो कथा चल रही है, वो थोड़ा रोड बोर्ड जाम हो गया और वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया, मैं आ रहा हूं। आजकल बड़ा ट्रैफिक में फंस रहे हो तुम, ध्यान रखना, अच्छे से फंसा दूंगी तुझे। जो यहां बैठी है वो नहीं है ऐसी ना, बिल्कुल भी नहीं। आप तो देवी हो, वैकुंठ से उतरी हो, आप तो बड़ी अच्छी हो। मैं तो उनसे कह रहा हूं जो आई नहीं है आज भी छठे दिन कथा में, वो बड़ा, हाँ बड़ी बात है वो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कहां थे हम? 49 के 49 के पास में यही व्यवस्था मिली सुनने को। मतलब 50 के 50 कन्याओं के साथ में एक ही समय में अलग अलग रूप से सौबरी ऋषि हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे द्वारिका की लीला में भगवान श्याम सुंदर अपनी अलग अलग पटरानी के महल में एक साथ विराजमान रहते हैं, वैसे ही सौबरी ऋषि भी उन 50 कन्याओं के साथ में, अपनी पत्नियों के साथ में, सबके साथ समान रूप से एक समय में विराजमान है। ऐसे सौबरी ऋषि हमारे ब्रज के सौबरी ऋषि, और ऐसे महान कृष्ण स्वरूप प्राप्त सौबरी ऋषि की संतान हो, आपको गर्व होना चाहिए। अब यहां इसका मैसेज क्या है कि हमारे ऋषि इतने पहुंचे हुए थे, वो भोग के पीछे नहीं गए थे, वो ये भी सिखाना चाहते थे कि तुम ये देखो योग में कितनी शक्ति है, तप में कितनी शक्ति है। ये 50 विवाह के साथ में 50 जगह एक साथ रहना, ये किसका फल था? किसका फल था? ये तप का फल था। जिस तप को हम लोग भूले बैठे हैं, जिस तप को हम भुला बैठे हैं, उसी तप का ये फल है। बोलो राधे राधे। 5000 संतान थी, 5000 पुत्र थे सौबरी ऋषि के, और उसी वंश परंपरा में भगवत प्राप्त ब्रह्म कुल तिलक श्री कल्याण देव जी महाराज हुए, जिन्होंने वर्तमान में श्री दाऊजी महाराज जो अभी विराजमान है ब्रज में, दाऊजी महाराज और रोहिणी मैया, वो दाऊजी महाराज और रोहिणी मैया को जिन्होंने प्रकट किया वो हैं श्री कल्याण देव जी महाराज, जिनकी उन्हीं के वंशज दाऊजी के पंडा हैं, पुजारी हैं, जो दाऊजी की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। बोलो राधे राधे। और आप लोग भाग्यवान हो कि उन्हीं के वंशज होते हुए आप लोग यहाँ जगह जगह विराजमान हो। पर एक ही निवेदन है भैया, ब्रजवासी हो, ब्रजवासियों की उंगली पकड़े रहना। एक चीज हमें बहुत अच्छी लगती है आपकी, कि आप लोग विवाह भी करके लाते हो तो ब्रज से लाते हो, बेटी का या बेटे का। ये बहुत अच्छी बात है। कनेक्शन युग युगांतर तक बना रहे, यही सिखा देना, यही सिखा के जाना अपनी पीढ़ी को। हम बहुत प्रसन्न हुए यहाँ आकर, आप लोगों से मिलकर। सौबरी ऋषि के समस्त संतानों को व्यासपीठ शुभ आशीर्वाद देती है। आपके वंश यों ही दूधों नहाए पूतों फले, यों ही आगे बढ़ती रहे, यों ही चकाचक होता रहे। कहा कुछ दान पुण्य भी किया करो, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ ढंग से थोड़ा, जब महाराज जी बुलाया करे तो बढ़िया बक्सा खोल दिया करो, लाल ले जाओ महाराज। दान देने से हमेशा कल्याण होता है। जिसने दान नहीं दिया उसका धन व्यर्थ हो जाता है।
जब भी ऐसा देखिए कितना सुंदर यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, इस यज्ञ अनुष्ठान में भागवत ज्ञान यज्ञ में जिसका 1 रुपया भी लगा है वो धन्यवाद का पात्र है। राधे राधे बोलना पड़े।